ये 12 नवंबर 2024 की एक सुबह थी जब नासा ने अपनी सैटेलाइट्स के जरिए एक रूटीन चेक परफॉर्म किया। नासा के साइंसदानों ने जब अपनी सैटेलाइट्स को साउथ एशिया रीजन की तरफ घुमाया तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें हैरानी में डाल दिया। CNN की इस रिपोर्ट के मुताबिक नासा बताता है कि उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। इसीलिए उन्होंने जल्द ही इस डिस्कवरी को रिपोर्ट किया और फिर दुनिया की तमाम ही बड़ी न्यूज़ सोर्सेज ने इस मंजर को न सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि इसकी हिला देने वाली तस्वीरें भी शाया कर दी। ये था लाहौर और दिल्ली शहर के ऊपर जहरीले स्मोक का एक दिल दहला देने वाला मंजर। स्मोक आज इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ममालिक के बड़े शहरों में मौत के फरिश्ते की तरह दस्तक दे रहा है। लाहौर में हर साल 60,000 लोग स्मोक की वजह से सांस की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो लोग हैं जो हर रोज और हर दिन खुद से ही सांस लेने के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। मगर हैरत अंगेज तौर पर ये स्मोक तो बहुत नॉर्मल और बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान में इस टाइम पर आम हो गया है। हर इंसान इसको मौसम या मौसम बदलने का असर समझता है और जैसे कि सैलाब आता है, बारिशें आती हैं, लोगों की नज़र में ये स्मोक भी ऐसे एक यूजुअल चीज़ हो गई है। मगर स्मोक इंसानी जान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और इसको नॉर्मल हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आइए इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं कि स्मोक होता क्या है और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक इस स्मोक से कैसे निजात पा सकते हैं। राइजन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। स्मोक का आसान और सीधा मतलब है हवा में धुंध और धुंध का मिलाप। जहां तक धुंध का सवाल है उसे आप एक कुदरती अमल समझ सकते हैं और एक हद तक ये धुंध सेहत के लिए अच्छी भी है क्योंकि उसमें आपकी खुश्क सांस को मॉइस्चराइज करने की सलाहियत होती है। मगर ये स्मोक नामी बला तब बनती है जब इंडस्ट्रियल एमिशंस, गाड़ियों का धुआं और केमिकल रिएक्शंस मिलकर हवा में गंदा मवाद पैदा कर देते हैं। और ये गंदा मवाद जिसमें जाने क्या कुछ शामिल है, ये मवाद अब पाकिस्तानी मजबूरन अपनी सांस के जरिए अपने फेफड़ों तक ले जा रहे हैं। और आपको शायद ये अंदाजा नहीं है कि यही जहरीली हवा जब एक इंसान के फेफड़ों तक पहुंचती है तो वो क्या कुछ तबाही मचाती है। अब एक चीज होती है AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, और एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल हमें ये बताता है कि कोई भी जगह सांस लेने लायक है या नहीं। अभी जो आप वेबसाइट देख रहे हैं यह दुनिया की सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि रियल टाइम में आपको किसी भी मुल्क में मौजूद हवा में पॉल्यूशन की मिकदार बता देती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक लेवल के एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाए कर रहा है। अगर नहीं पता तो आप पाकिस्तानी हो या इंडियन, आप परेशान जरूर होने वाले हैं। जी हाँ नाजरीन, एक अच्छी और सेहतमंद हवा का AQI लेवल 100 से नीचे ही होना चाहिए और ये वो पैरामीटर्स हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हुए हैं। अब वापस आते हैं पाकिस्तान पर। तो पाकिस्तान जहां पिछले तकरीबन 10 सालों से WHO के सेट किए हुए इस AQI लेवल को अभी तक मीट ही नहीं कर पा रहा, वहीं इस वक्त लाहौर शहर का AQI 600 से भी ऊपर चला गया है और इंडिया में दिल्ली शहर 500 के लगभग है। यानी कि इस AQI लेवल के अंदर सांस लेना ऐसा ही है कि जैसे आप हर 5 मिनट के बाद 2 सिगरेट्स एक साथ पी रहे हो। अगर आप स्मोकिंग नहीं करते तब भी आप फोर्सली सिगरेट पी रहे हैं। जरा सोचिए, आपके घर का हर फर्द ही इस टाइम पर सिगरेट जैसा पोल्यूशन ले रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हर बात में इंडिया का नाम क्यों ले रहा हूँ। तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंडिया पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आबो हवा पर इंडिया का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। अब पिछले कुछ सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में स्मोक आ गया है, मगर हमेशा से ऐसा नहीं था। ये सिर्फ पिछले कुछ चंद सालों से हो रहा है। अब यहाँ आप चाइना की मिसाल ले लें। आज से कोई 10 साल पहले चाइना का शहर बीजिंग दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में टॉप पर था, जिसकी वजह से चाइना में लंग्स और सांस की बीमारियां तेजी से बढ़ने लगी और एक तरह की इमरजेंसी नाफिज हो गई। अब आप इसको पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल से अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि चाइना तबाह हो गया? नहीं, बल्कि चाइना की हुकूमत के साथ साथ लोग भी जाग गए। उन्हें अपनी की हुई लापरवाहियां बहुत अच्छे से नजर आने लगी। फिर क्या था, हुकूमत समेत चाइना की आवाम भी मजीद जिम्मेदार हो गए और कुछ ऐसे इनकलाबी इकदामात कर दिए जिन्होंने न सिर्फ चाइना को उस लिस्ट से निकाला, बल्कि उन इकदामात की वजह से बीजिंग में रहने वालों की उम्र में भी मजीद 4.5 साल का इजाफा हो गया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी लोग अपनी जिंदगियों से तंग आ गए हैं? क्योंकि लगता तो यही है कि हम पाकिस्तानी अपनी उम्र ही नहीं बढ़ाना चाहते बल्कि घटाना चाहते हैं।
अब जरा इस आर्टिकल पे नजर डालें जो बता रहा है कि एयर पोल्यूशन की वजह से पाकिस्तान में रहने वाले हर आम इंसान की जिंदगी 4 साल मजीद कम हो गई है। ये स्मोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर डाल रहा है आपको अंदाजा भी नहीं है। अब लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की इस स्टूडेंट आयशा को ही ले लें, जो बेचारी बनना तो डॉक्टर चाहती थी लेकिन अब खुद अस्थमा जैसी बीमारी में मुब्तला हो गई है। हम तमाम ही पाकिस्तानी मजे से बैठकर टीवी पर स्मोक कर रहे हैं, लेकिन इस स्मोक के साथ एक कंट्री का सर्वाइवल कितना ज्यादा मुश्किल है इस बात का शायद किसी को अंदाजा ही नहीं है। अब मेरी तरह हर आम इंसान के दिमाग में भी एक बात जरूर आती होगी कि इंडस्ट्रियल अखराज, पॉल्यूटेड गाड़ियां वगैरह तो सब पहले से ही था, ये अचानक स्मोक कैसे पैदा हो गया। तो दोस्तों, स्मोक तो सालों से ही हमारी फिजा में मौजूद है, मगर आपने भी जरूर नोटिस किया होगा कि ये स्मोक का अजाब सिर्फ ठंडे मौसम में ही आता है, क्योंकि ठंडी हवा का वजन गर्म हवा की निस्बत ज्यादा होता है। ज्यादा जल्दी ये हवा एटमॉस्फेयर में मौजूद दूसरे पार्टिकल्स के साथ मिल सकती है, और यही वो वजह है कि जब भी मौसम तब्दील होकर ठंडा होता है तो वो हमारे मुल्क में मौजूद पोल्यूशन की पोल पट्टी खोल देता है। मगर हमारे हुक्मरान तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि उनके इक़दामात को कोई ब्लेम करे। तो स्मोक की सूरत हाल पर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने इल्ज़ाम इंडिया पर लगा दिया कि हर साल इंडिया के किसान अपने खेतों की सफाई के बाद जो भूसा जलाते हैं ये स्मोक की वजह है। और इंडिया ने भी ये कहकर अपने हाथ झाड़ दिए कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज का धुआं और पॉल्यूटेड गाड़ियों की वजह से इंडिया में स्मोक आया है। क्या पहले किसान इस भूसे को नहीं जलाते थे? क्या पहले एयर पॉल्यूशन नहीं था? अब आपको यहाँ एक बात और समझनी होगी कि बढ़ती हुई आबादी के साथ इंसान की डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जाहिर है सप्लाईज भी बढ़ाई जा रही हैं। और अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ गुज़िश्ता साल 32 मिलियन टन भूसा जला दिया गया। फिर ये इतना ज्यादा जहरीला धुआं, इंडस्ट्रीज का पॉल्यूटेड धुआं और प्लस धुएं वाली गाड़ियों का पोल्यूशन, फिर हमारे यहाँ जो इतनी ज्यादा डस्ट मौजूद है, सब आपस में मिल गए और स्मोक की एक काली बला बनकर सामने आए। वही बला जो पिछले साल इतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन इस बार ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है। और पिछले सालों की बात करें तो कुदरत भी हमारे पर थोड़ी मेहरबान थी, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही रीजन्स में खूब बारिशें बरसी। और क्या आपको पता है कि अगर बारिशें हो जाएं तो स्मोक की छुट्टी हो जाती है। इसीलिए शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कह दिया कि तमाम पाकिस्तानी नमाज़े इस्तिस्का अदा करें। चलें, हम तो वो भी अदा कर लेंगे, मगर आप क्या कर रहे हैं? हम हर रोज स्मोक की खबरें तो देख रहे हैं, लेकिन कोई भी ये बताता हुआ नजर नहीं आता कि ये आखिर स्मोक खत्म कब होगा। हुकूमत के पास कोई प्लान हो या ना हो, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इक़दामात जरूर बताएंगे जिनसे ये स्मोक खत्म ही नहीं होगा, बल्कि उन्हें सस्टेन कर दिया जाए तो ये स्मोक फिर इस तरह से कभी वापस नहीं आएगा। तो आपसे यहाँ एक गुजारिश जरूर होगी कि आप प्लीज इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, क्योंकि आप भी एक आम फर्द की हैसियत से इस स्मोक को खत्म करने में एक बहुत ही ज्यादा खास किरदार अदा कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद अंदाजा लगाएं कि अब बात सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड नहीं रही है। कराची समेत पाकिस्तान के अब तकरीबन तमाम ही शहर स्मोक की जहरीली हवा में पॉल्यूटेड नजर आ रहे हैं। जहां पाकिस्तान की सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियों में हार्ट और डायबिटीज जैसी बीमारियां थीं, वहीं पाकिस्तान के लोग तेजी से अब सांस और फेफड़ों की क्रॉनिक डिजीज का भी शिकार होते जा रहे हैं। यही नहीं नाजरीन, बल्कि ये बीमारियां खतरनाक तौर पर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों में भी तब्दील हो सकती हैं। अब हम तो जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन जरा सोचिए, क्या हमारे बुजुर्ग और छोटे बच्चे इस जहरीले एटमॉस्फेयर में मैनेज कर भी सकते हैं या नहीं? और यहाँ देखिए, यूनिसेफ ने अपने इस आर्टिकल में क्या कह दिया कि पाकिस्तान को इन 11 मिलियन बच्चों के लिए हंगामी इक़दामात करने होंगे। तो क्या पाकिस्तान कुछ हंगामी इक़दामात कर रहा है या नहीं, या बस हर साल अरबों रुपए का नुकसान उठा रहा है? ये जानकर आपको काफी हैरत होगी कि पाकिस्तान पिछले 6 साल से मुसलसल 1,396,642 मिलियन रुपए से भी ज्यादा का नुकसान मुसलसल करता जा रहा है, और इंडिया शायद कंपैरेटिवली डबल नुकसान कर रहा है। तो सिंपल बात यह है कि मसला सिर्फ एक मुल्क का नहीं है, ये मसला दोनों मुल्कों का है, और इसका हल भी दोनों साथ मिलकर ही निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे? और अगर आप पंजाब हेल्थ मिनिस्ट्री के स्मोक जैसे सीरियस इशू पर एलोकेटेड बजट को देखें तो ये ओवरऑल जीडीपी का सिर्फ 5% है। अब मसला यहाँ है, जिसकी वजह से स्मोक जैसे सीरियस मसले को जड़ से खत्म नहीं किया जा रहा, बल्कि इसके साथ तो एक फ्रेंडली फाइट की जा रही है। तो क्या वाकई ये स्मोक 2030 तक रहेगा? भाई, पाकिस्तान के एलीट क्लास तो जैसे तैसे एयर प्योरीफायर्स लगाकर वर्क फ्रॉम होम करके इस सूरत हाल में मैनेज कर लेंगे, लेकिन एक गरीब और मिडिल क्लास फर्द ये सब कुछ कैसे अफोर्ड कर सकता है?
जराए तो बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा तो खुद इस वक्त लंदन मूव हो गई हैं। और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त के वफाकी वजीर बराए सेहत डॉक्टर नदीम जान हैं? हमें आखिर कैसे पता होगा जब ये मिनिस्टर्स एक्शन में ही नजर नहीं आएंगे? तो चलिए अब डायरेक्ट एक्शंस की बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इस स्मोक से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे दोबारा इस स्मोक की बला को वापस आने से रोक सकते हैं। और यकीन जानिए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या ना समझ आने वाली साइंस नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल और सादा सी 4 चीजें हैं जो अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएं तो पाकिस्तान की आवाम भी दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह सुकून से सांस ले सकेंगे। सबसे पहले फसल के इस भूसे को, इस पराली को जलाना बंद करना होगा। और अगर आप खुद एक किसान हैं तो खुदा के वास्ते अब ये काम करना बंद कर दें, क्योंकि इस अमल से लाखों लोगों की जानें खतरे में आ गई हैं। अब आप कहेंगे कि ये फसलों के बाक़ियात अगर नहीं जलाए जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? तो भाई ये भी हम चाइना से ही सीख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इस मसले पर अच्छे से काबू पाया है। चाइना ने ये मसला हल करने के लिए सबसे पहले क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीन्स इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे कि हैप्पी सीडर, जिनका काम है फसलों की कटाई में बचे हुए कचरे को बगैर जलाए जमीन में मिला देना। और यही नहीं, बल्कि ये फसल लगाने के लिए जमीन को दोबारा से तैयार करती है। फिर आती है बायोचार टेक्नोलॉजी, यानी कि क्रॉप वेस्ट को कार्बन रिच फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट कर देना। ये क्या करता है? ये आपकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है। जी हाँ, यानी आपकी जमीन की पैदावार करने की सलाहियत बढ़ा देता है। जबकि जलाने के बाद तो जमीन किसी काबिल ही नहीं रहती। तो फिर क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? रही हुकूमत की बात, तो हुकूमत को पाकिस्तान के किसानों के लिए टेक्नोलॉजी सब्सिडाइज करनी होंगी। वैसे तो ये इतनी ज्यादा कॉस्टली टेक्नोलॉजीज भी नहीं है कि हमारे किसान इन्हें अफोर्ड ना कर सकें, लेकिन अगर गवर्नमेंट इन्हें मजीद सब्सिडाइज भी कर दे तो क्या ही बात होगी। ये ना सिर्फ स्मोक जैसा सीरियस मसला हल करेगा, बल्कि किसानों के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी प्रोड्यूस करेंगे, जिन्हें हम एक कुदरती खाद भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, धुएं वाली गाड़ियों को अब मत चलाएं। अपने लिए नहीं बल्कि माशरे के लिए अब इनका इस्तेमाल तर्क कर दें। और जब तक स्मोक का मसला चल रहा है, गाड़ियों वाले हजरात आवाम की खातिर अपना आराम छोड़कर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल शुरू कर दें तो जो फर्क सामने आएगा और जो फिजा आप महसूस करेंगे वो आपको तरोताज़ा कर देगी। न सिर्फ आप खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें, बल्कि अब एक जिम्मेदार शहरी बन जाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बाकायदा प्रमोट भी करें। क्या आप चाहते हैं कि हुकूमत अब हर चीज़ डंडे के जोर पर करवाए? हाँ, अगर इलेक्ट्रिक कार्स हैं तो ठीक, वरना आप सोच लें कि आराम से सफ़र करना है या जिंदा रहना है। अब रह गई इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज पर भी अब शिकंजा कसना होगा और इन इंडस्ट्रीज पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगानी होंगी कि वो अपने धुएं के लिए स्क्रबर सिस्टम और फिल्टर्स इस्तेमाल करें। यहाँ भी हम चाइना की मिसाल ले लेते हैं। चाइना ने अपनी फैक्ट्रीज में एडवांस फिल्टर सिस्टम इंस्टॉल करवाए हैं जो कि जानलेवा धुएं को ही पकड़ लेते हैं। हमारे इंडस्ट्रियल लोगों के साथ साथ हुकूमत को भी इंडस्ट्रीज को अब बाकायदा फोर्स करना होगा कि वो पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाएं, नहीं तो भारी जुर्माने भरें या तो अपना धंधा ही खत्म करें, क्योंकि अब तो वाकई इंतहा हो गई है और अब ऐसे ही स्टेप्स लेने होंगे। तीसरी चीज़ है ट्रीज प्लांटेशन, जिसके लिए हर शख्स को कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना, सिर्फ बस एक बीज ज़मीन में लगाना है। अब इस वीडियो को देखने के बाद इतनी छोटी सी उम्मीद तो हम आपसे लगा ही सकते हैं। फिर आता है एक ज़बरदस्त किस्म का अर्बन फॉरेस्ट का आइडिया, जो कि शंघाई और टोक्यो में इम्प्लीमेंट किया गया है, यानी छोटी जगहों पर भी घने जंगल लगाना। पाकिस्तान से फ्लाई करते वक्त जो हमें हजारों किलोमीटर की लंबी बंजर जमीन नजर आती है, वहाँ दरख्त क्यों नहीं लगाए जाते? आखिर वजह क्या है? या वहाँ पर भी बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज बनाना है जो पहले से ही आपे से बाहर हैं? अब ये सब काम करने के बाद जो फर्क आपको नजर आएगा वो आपको हैरान कर देगा। नाजरीन, ये मामूली मगर असरदार किस्म के सिर्फ 4 इनिशिएटिव्स ले लिए जाए ना, तो यकीन जानिए इनके शुरू होते ही 3 से 6 माह के अंदर आप AQI में एक विजिबल इम्प्रूवमेंट देखेंगे। लाहौर का AQI जो 600 क्रॉस कर गया है, 100 से 150 तक घट सकता है। चाइना ने कुछ ही सालों में अपना AQI 500 से भी ज्यादा नीचे कर उसे 100 से 50 तक महदूद कर दिया है। और इन्हीं 4 इक़दामात की वजह से वो इसी ताज़ी फ़िज़ा को सस्टेन भी रखे हुए हैं। और यकीन जानिए, ताज़ी हवा में सांस लेने का मज़ा ही कुछ और है। उम्मीद है कि हम सब एक बार फिर से ताज़ी हवा में ज़रूर सांस ले सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर कीजिए। होराइज़न टीवी को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक टाइमली पहुंचा सकें।